अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आजो, ये देख। तो सुभद्रा का हार है पण है नहीं, था। એટલે શું? संतू महारानी ने अपनी बहन खेमी को भेंट में ये पहनाया है। ये हार जिसे तू और सुभद्रा भाभी हितेन की पत्नी के गले में देखना चाहते थे, वो हार खेमी के गले में डाला गया है तेरी उस छोकरी के हाथों। बहना, गजब हो गया बहना। पता है, बेनबा आई थी और वो हार मुझसे छीन के लेके गई। वही तो बहना, वो हार बड़ी मालिक का था और मैंने वो हार तुम्हें गलती से पहना दिया। मालिक ने वो हार हितेन भाई की पत्नी के लिए रखा था। न जाने वो हार उन गहनों में कहां से आ गया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल तुझसे नहीं संतू, मुझसे हुई है। मुझे पता था कि वो हार किसका था। बहना, तुम जानती थी, फिर भी तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। मैंने जब भी तुम्हें वो हार पहनाया तब भी मुझसे ये बात छिपाई। बहना, ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा कि शायद भाग्य भी यही चाहता है कि मैं और हितेन मैं अपने आप को समझा नहीं पाई, पर मुझे ये तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। और अब तक तो बेनबा ने ये बात मालिक तक पहुंचा दी होगी। जो भी हो बहना, भूल मुझसे हुई है तो मैं दंड भी भुगतूंगी। मालकिन, मालिक बहुत गुस्से में है, आपको तुरंत बुलाया है। और बेनबा भी उनके साथ खड़ी है। आपने बुलाया मालिक? हाँ, दरवाजा बंद कर। नानका ने तुझे यहां रहने के लिए जगह दी। मेरे मना करने के बावजूद तुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी, और तूने उसे बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम छोटे लोग भी ना, कितना भी करो कमी पड़ता है। ए मोटी बहन, नहीं नानका, मुझे बोलने दो। किससे पूछ के, हाँ, किससे पूछ के तूने वो हार तेरी बहन के गले में डाल दिया? डफोड़, वो हार इस घर की बहू के लिए है, तेरी बहन के लिए नहीं। मोटी बहन, तू जाने मैं बात करता हूँ, जा। अबे जा, चलने। હવે મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળ છોકરી। इस समय अधिक क्रोध है मुझे, એટલે जितना पूछूं ने उतना उत्तर देना, समझी ने? चपड़ चपड़ न जोई तो मने। जी मालिक। હવે बताओ मने, ये हार सुभद्रा का है, અને उसने ये हार
हितेन की पत्नी के लिए छोड़ा था, इसकी जानकारी थी तुझे? नहीं मालिक, मैं ये बात नहीं जानती थी। भान होए के ना होए, पर ये हार तूने मेरे कमरे में से लेके अपनी बहन के गले में क्यों डाला? मालिक, ना तो मैं जानती थी कि ये हार बड़ी मालकिन का है, और ना ही मैंने ये हार आपके कमरे से लिया था। तुझे नहीं पता एटले शू? तो फिर ये हार तेरी बहन के गले में गया कैसे? मालिक, ये हार उन्हीं गहनों में था जो आपने खेमी बहना को बेच दिए थे, और मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो जा बे। मालिक, मैं कह रही थी कि शू बोलियो तने? चपड़ चपड़ नहीं चाहिए, जितना पूछा उतना उत्तर दे। थैंक यू ने, तो जा भैया। ए हितेन, ये करे छ तू? मैंने तुझे बोला था ना कि ये हार कबाट में रखना, बोला था कि नहीं? पची ये खेमी के गले में कैसे आया? अबे बोलने, अरे बोलने पूछ चुका है। ये हार मैंने हितेन भाई, मेरी बहना पर इल्जाम लग जाएगा, ये उसके भविष्य का सवाल है। ये छोकरी, मैंने इससे प्रश्न किया, तू वचमा ना बोल। चलो वे बता। ये हार मैंने गलती से रख दिया। इतना काम था कि याद ही नहीं रहा, और सारे गहनों के साथ मैं ये भी दे आया। I'm sorry। मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मैंने सोचा कि एक बात तुझसे पूछ लूं। चल वांदो नहीं, भूल हो जाते हैं कभी कभी। अबे मैं ये हार अपने पास रखता हूं, जब तेरा लगन होगा ने तब अपनी बहू को अपने हाथ से दूंगा। क्यों झूठ बुलवाया मुझसे? बताने देती ना सच कि मैं खेमी से प्यार करता हूं। मुझे तुम्हारे मालिक के सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ना आपसे, ये मेरी बहना के भविष्य का सवाल है, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी लड़की के साथ ऐसा हो, या फिर लगन के दिन ये पता चले कि वो किसी और से प्यार करती है। आप ही सोचिए, ऐसा हुआ तो खेमी बहना का क्या हाल होगा। कादम्बरी की बात याद है ना आपको? पर वो तो ये सब सह गई थी क्योंकि पूरा परिवार उनके साथ था, और शशांक जी भी उनके साथ थे। पर बहना वो ये बात सह नहीं पाएंगी, उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। नाना जी जीते जी मर जाएंगे। हितेन भाई, ये लगन ठीक से हो जाने दीजिए। हम छोटे लोग हैं, पर इज्जत हमारे लिए भी बड़ी होती है। खेमी बहना की डोली शांति से उठ जाने दीजिए, नहीं तो हमारे नाना जी की इज्जत की आरती उठ जाएंगी। ये मेरी विनती है आपसे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें।
अगर आज तुम यहाँ होती तो सब कुछ संभाल लेती माँ। खुद खेमी को वो हार अपने हाथों से पहनाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज पहली बार ना चाहते हुए भी मुझे धर्मपुर के मालिक के आगे झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं खेमी को प्यार करता हूं तो कोई अपराध है मेरा। खेमी के बगैर नहीं रह सकता माँ। वटी रे बेटू मां। जय श्री कृष्ण। आइए, स्वागत है। अरे नानक जी आ गए। शुक्रिया बेटा, जाओ सबका आशीर्वाद लो। सब ठीक है ना संतु? नहीं नाना जी, कुछ भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? क्या हितेन और खेमी के बीच में अब भी कुछ? नाना जी, मालिक ने खेमी बहना को गहने भेंट दिए थे लगन के लिए, और फिर नाना जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये सब। संतु बेटा, तुम जिस तरह अपना कर्तव्य निभा रही हो, निभाती रहो। मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। हितेन कहाँ है? बेटा तू रुक जा, मैं अकेले हितेन से मिलता हूँ। मुझे अपना कर्तव्य निभाना है। हितेन, नाना जी, आप यहाँ? ईश्वर तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करने की शक्ति दे बेटा। मैं इस घर के आंगन को पार करके पहली बार किसी कमरे में कदम रख रहा हूं। असल में मेरे मन पर बोझ इतना भारी है, उसे लेकर मैं इस घर की चौखट के पार नहीं जा सकता। और मेरा ये बोझ तब तक हल्का नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे कंधों का बोझ ना उतार दूं। मैं कुछ समझा नहीं नाना जी। कैसा बोझ? खेमी की शादी का जिम्मा मैंने तुम्हें सौंपा था। अब वो जिम्मा मैं वापस अपने कंधों पर ले रहा हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी और सजा दोनों समाप्त हुए। अब तुम आजाद हो। गुरुजी है आप मेरे। हीरे तराशना आपने ही मुझे सिखाया नाना जी। बिना मांगे ही गुरु दक्षिणा ले ली। आज फिर से द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य यदि ये एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगते तो महाभारत वो नहीं होती जो आज है। मालिक ने एक बार मुझसे कहा था कि मैंने अच्छा हीरा तराशा। उनका इशारा तुम्हारी ओर था, तुम्हारी बात कर रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि बिना खोट के वो हीरा मैं उनको कोहिनूर की तरह वापस करूं। मैं अपना फर्ज निभाना चाहता हूं, बस। कोहिनूर तो आप अपने मालिक को लौटा देंगे नाना जी, पर उसकी चमक छीन कर। आप ही बताइए गुरुजी, बिना चमक के हीरे और एक आम पत्थर में क्या अंतर होता है? हीरे में अगर चमक ना रहे, कारीगर उसे तराश करके ठीक कर लेगा।
लेकिन यदि हीरे में खोट रह गई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना समझ लो कि खेमी मांगलिक है और शंभू भी। मैं खेमी के बगैर नहीं रह पाऊंगा नाना जी। आप द्रोणाचार्य बनना चाहते हैं, पर मैं आपका एकलव्य नहीं बन सकता। शंभू आप यहाँ पर? क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? क्या किया मैंने? शंभू! जवाब दो खेमी, जवाब दो। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, छोड़ो इसे। इस तरह से पेश आते हो खेमी के साथ? आप बीच में मत बोलिए छोटे मालिक। ये मेरी होने वाली पत्नी है और ये हम दोनों के बीच का मामला है। आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। होने वाली पत्नी है, अब तक हुई नहीं है। शादी नहीं हुई तुम्हारी इसके साथ। तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस पे हाथ उठाने का। क्यों ना उठाऊं हाथ? मेरा अधिकार है। खेमी मेरी होने वाली पत्नी है और इसके साथ मैं चाहे जो करूं। आपको क्या वास्ता इस बात से? वास्ता है मेरा इसके साथ। शंभू तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं। तो क्या क्या कर लेंगे आप? मेरे अधिकार की बात करते हैं। आपको क्या अधिकार है हम दोनों के बीच में बोलने का? माना आप छोटे मालिक हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नौकरों की हर एक बात में आप टांग अड़ाएं। और खेमी के लिए इतना दर्द क्यों? क्या रिश्ता है आपका मेरी होने वाली पत्नी से? आप छोटे मालिक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम छोटे लोगों का इस तरह से फायदा उठाएं। और ये बेशर्म, इसको तो शर्म हया है ही नहीं। पर इसकी हिम्मत तो देखिए, आपका नाम लेके बुलाती है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस शंभू! मेरा हाथ छोड़िए छोटे मालिक। खेमी मेरी होने वाली पत्नी है और आप? ये तुम्हारी नहीं, मेरी होने वाली पत्नी है। मैं यही तो सुनना चाहता था हितेन भाई। मुझे माफ कर दीजिए। और तुम भी खेमी। मैं ये बात हितेन भाई के मुंह से सुनना चाहता था। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो मैं उसी दिन समझ गया था जब अस्पताल में खेमी ने आपके लिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हितेन कह के बुलाया था। आपका खेमी के लिए दर्द और खेमी का आपके लिए मान देखकर मुझे लगता है कि मैं खेमी के लायक नहीं हूं। मुझे माफ कर देना खेमी। अगर कोई गलती या बेअदबी हो गई हो तो बड़े बनकर उसे माफ कर दीजिएगा।
राज मुझे ये संतुड़ी इतनी जल्दबाजी में और परेशान होके कहाँ जा रही है? ए संतुड़ी, ये नानका गुस्से में कहाँ गया? आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिएगा, उन्होंने आपको भी बुलाया। मुझे भी बुलाया? मेरे अलावा और किस किस को बुलाया है? मैंने तुम सबको यहां ये बताने बुलाया है कि खेमी और शंभू के लगन के विषय में जो निर्णय मैंने सुनाया था, हवे मैं अपना निर्णय बदलना चाहता हूं। मैंने ये निर्णय लिया था कि ये लगन हमारे घर के आंगन में होगा, पर माधव काका की ये इच्छा है कि उनकी दोहित्री उनके घर से विदा हो। મને મંજૂર છે, એટલા માટે હવે ये लगन गांव में होगा, गांव वालों की हाजिरी में, मेरी हाजिरी, અને હું પોતે ખેમીનું કન્યાદાન કરીશ। धर्मपुर का मालिक अपना निर्णय कभी नहीं बदलता, पर ऐसी क्या बात हुई संतुड़ी और नानका के बीच कि अचानक नानका ने अपना निर्णय ही बदल दिया? समझी गया ना बदा? लई जाओ माधव काका, तुम्हारी दोहित्री ने ले जाओ। सारू लाग्यू मने, अच्छा लगा कि खेमी और शंभू के लगन का दायित्व तूने अपने कांधों पर लिया। हवे तू मेरे साथ रहना, तू अने मैं मिलकर ये लगन संपन्न करेंगे, बरोबर छे ना? चल। क्या बात की है संतुड़ी? ये तो तय है कि मेरे और खेमी का सच नहीं बताया उसने, वरना अभी तो वो मुझ पर बरस पड़े होते। कमाल कर दिया आपने। हितेन भाई? हितेन भाई नहीं, हितेन कहिए मालकिन। सुना था कि संगत के साथ रंग तो चढ़ता ही, आज देख भी धर्मपुर के मालिक के साथ साथ रहकर मालिक की तरह सोचने लग गई है। हितेन भाई, आप भी कई सालों तक मालिक के साथ रहे, पर आपने कभी उनकी तरह नहीं सोचा? क्योंकि मैं इंसान बनकर जीना चाहता हूं, मालिक बनकर नहीं। और वो तो धर्मपुर के मालिक हैं। उस औहदे से ज्यादा मान उन्होंने आज तक किसी रिश्ते को नहीं किया। पर आपके तो कुछ रिश्ते हैं ना। एक बार भी खेमी की बहन बनकर नहीं सोचा आपने। एक बात बताइए मालिक, क्या किसी से प्यार करना अपराध है? यही सवाल बेला ने मुझसे पूछा था और मैंने यही कहा था उनसे कि किसी से प्यार करना अपराध नहीं होता, पर किसी किसी से प्यार करना अपराध होता है। तो आप ही बताइए ना, मेरा अपराध क्या है? क्या मैंने किसी के घर डाका डाला? किसी को दुख पहुंचाया मैंने? अगर मैं और खेमी एक हो जाते तो किसी का क्या बिगड़ता है? अगर मैं खेमी से शादी कर लेता तो नाना जी का क्या नुकसान होता? इस घर के परिवार का क्या छीन जाएगा? खेमी को पत्नी बनाकर इस घर में लाना चाहता था, पर आप मालकिन,
आपने तो मेरे सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। और कहते हैं ना, एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बात आज आपने साबित कर दी। अपनी बहन का प्यार देखा नहीं गया, उसकी खुशी देखी नहीं गई आपसे, इसीलिए उसे इस घर से फिकवा दिया और अपने मन का डर मिटा दिया कि कहीं मैं कुछ करना पड़े। हितेन भाई, आप जानना चाहते हैं ना कि क्या छीन जाएगा? इस घर की शांति छीन जाएगी, उस घर का मान मिट्टी में मिल जाएगा। इस घर की नकली शांति और उस घर का झूठा मान क्या मेरे और खेमी के प्यार से बड़ा है? मजबूरी बड़ी है हितेन भाई। कई बार मजबूरी बड़ी हो जाती है हम छोटे लोगों के लिए, प्यार से भी बढ़कर। कड़ी सर्दी की रातें हम फटी चादर ओढ़कर ही काट लेते हैं, पर हमारी इज्जत की चादर में छेद ये ना तो हम सह सकते हैं, ना ही हमारे समाज को ये स्वीकार है। हितेन भाई, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं, पर इस घर की सदस्य होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है कि आपके और खेमी मैना के रिश्ते से आने वाले तूफान को मैं रोकूं, उस मुश्किल को रोकूं जो आपके और खेमी मैना के रिश्ते से आ सकता है। हितेन भाई, मैंने ये बात अब तक मालिक से नहीं कही है। मैं नहीं चाहती कि ये बात और आगे बढ़े। हितेन भाई, मैं ये बात आपसे पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी विनती करती हूँ, आप खेमी बहना के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी, पर बहना को कोई लड़का नहीं मिलेगा। वो प्रबल मांगलिक है। नहीं मानता ये सब, मैं नहीं मानता। हर बार कोई ना कोई दुआई लेकर आ जाता। कल वो आए जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूं, उसकी शिक्षा और जिम्मेदारी की दुआई देकर गए मुझे। जो वचन मैंने उन्हें दिया है उसकी दुआई देकर गए मुझे। पर आज तुम मुझे अपने परिवार के रिश्ते की दुआई देने आई। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? मेरा भी मन है और मुझे अपने मन की सुनने का अधिकार है। क्यों तुम लोग मुझे ऐसा एहसास दिला रहे हो कि मैं प्यार नहीं, मैंने पाप किया है? पर यह सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं। तुम तो जानती नहीं कि प्यार क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है। आप तो इस घर की मालकिन है, धर्मपुर की मालकिन है, और आप केवल धर्म, अधिकार और वचनों जैसी भाषा समझती है। तो मैं आपको आपके ही शब्दों में समझाता हूं। अपने नाना जी को दिए हुए वचन की बात करते हैं ना तुम? हाँ, दिया है उनको वचन कि मैं खेमी की खुशियों का ख्याल रखूंगा, उसका ब्याह वहां कराऊंगा जहां उसकी खुशी होगी। और अब तक इस लगन में मैं इसीलिए था क्योंकि मुझे लगा कि खेमी शंभू के साथ खुश है। पर अब तो मैं जान गया कि खेमी केवल मेरे साथ खुश है और मैं अपना वचन निभाऊंगा। खेमी से लगन करके जो वचन मैंने नाना जी को दिया था कि खेमी की डोली उठने तक सजा काटूंगा, वो निभाऊंगा। खेमी की डोली उठेगी और इसी घर के आंगन में आएगी। और एक बात याद रखना संतू बाबू, खेमी और शंभू का लग्न नहीं। आज मैंने खेमी के गले में मेरी मां का हार पहना, कल सबके सामने मैं उसे मंगलसूत्र पहनाऊंगा। कल देखो, भले ही हजारों आंखें हम पर टिकी रहे, लेकिन सारे गांव वालों के सामने मैं खेमी से लगन करूंगा और तुम और तुम्हारे मालिक कुछ नहीं कर पाओगे मेरे। अब तक प्यार का दर्द देखा है, प्यार की ताकत नहीं देखी।
देखा मालकिन, आपके बेटे ने कहा कि मैं क्या जानूं प्यार क्या होता है। मैं तो एक अनचाहा रिश्ता निभा रही हूं। सही कहा, पर दुनिया में हर कोई सब कुछ थोड़ी जानता है। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि कोई कोई रिश्ते ना हो तो ही अच्छा होता है। मालकिन, नितिन भाई का लगन हो गया तो इस घर में तूफान आ जाएगा। हितेन भाई और मालिक के बीच हमेशा के लिए अबोला हो जाएगा। मालकिन, मेरी खेमी बहना की खुशियों के लिए मैं इस घर की खुशियां नहीं छीन सकती। दो प्यार करने वालों की बदुआ मुझे स्वीकार है। खेमी बहना का श्राप, हितेन भाई का श्राप मुझे स्वीकार है, पर इस घर की शांति छीन जाए मुझे ये स्वीकार नहीं है। ए छोकरी, અહીંયા શું કરે છે તું? कुछ नहीं मालिक, जो बात है बेझिझक बोल। ऐसा कुछ नहीं मालिक। दरअसल बात कैसे नहीं? बात तो है ना। हितेन ने खेमी की बात। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।